दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। जमानत अर्जी पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने ये फैसला सुनाया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की कथित भूमिका की सुनवाई 6 से 8 महीने में पूरी करने का निर्देश भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बावजूद अगर सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो सिसोदिया फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज कर रखा है। वो फरवरी से जेल में बंद हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि उनके खिलाफ करप्शन का कोई मामला नहीं बनता। सीबीआई के आरोप में अपराध का कोई संकेत नहीं है और करप्शन का कोई आरोप पुख्ता नहीं है। इस तरह देखा जाए तो ईडी का मामला भी नहीं बनता है। इस दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से सवाल किया था कि अगर रिश्वतखोरी के मामले में अपराध के संकेत नहीं है तो फिर पीएमएलए का केस साबित करना मुश्किल है। ईडी और सीबीआई के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि पूर्वानुमान के आधार पर आप चल नहीं सकते हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि किसी शख्स को केवल इसलिए अनंतकाल के लिए सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता कि ट्रायल कोर्ट में चार्ज पर सुनवाई शुरू नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने कहा कि एक बार जब चार्जशीट दाखिल हो जाए फिर आप इस तरह से किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं। किसी को अनिश्चित समय के लिए जेल में सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता। इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेताओं का क्या कुछ कहना है, एक बार आपको सुनवाते हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट कर दी है और इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि ये मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी का शीर्ष गैंग ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनका मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हो चुका है। ये लोग शराब घोटाले में, तरह तरह के भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अब इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बेल देने से इनकार कर दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पाप करता है वो एक न एक दिन उसके सामने आता है और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं का अब गिरफ्तार होना बहुत करीब दिख रहा है। 338 करोड़ की मनी ट्रायल के जो आरोप लग रहे थे, आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने प्राइमा फेसी उस पर मोहर लगाई है, जो स्पष्ट करता है यहां केवल धुआं नहीं है, आग है और आग का बंडर है। और आम आदमी के नाम पर, परिवर्तन के नाम पर आम आदमी पार्टी ने देश की जनता को ठगा है। ये ठग पार्टी है। नाम तो लेती है कि हम आम नागरिकों के लिए काम करेंगे, लेकिन शराब माफिया को चलाती है। शराब के नाम पर पैसा इकट्ठा किया जाता है। नगर के अंदर स्कूल कॉलेजेस के पास बड़ी बड़े शीशे वाले शोरूम शराब के खोले जा रहे हैं। कुछ चंद हाथों को फायदा पहुंचाकर दिल्ली और पंजाब की जनता को लूटा गया है। नशा मुक्ति के नाम पर ठगी, माफिया के नाम पर ठगी, खनन के नाम पर ठगी, बंगला नहीं लूंगा लेकिन शीश महल के नाम पर ठगी, कोठी, गाड़ी, सिक्योरिटी नहीं लूंगा लेकिन सब ली उसके नाम पर ठगी। मानसिक और वित्तीय ठगी मारकर जनता को लूटा भी गया है और झूठ की सियासत की गई। इस तरह की तमाम खबरों के लिए जनसत्ता के साथ बने रहिए। नमस्कार।